कहानी है जंगलपुर की, जहाँ एक चिड़िया ने अपने सपनों का घर पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर बसाया था। लेकिन एक रात ने सब कुछ बदल दिया। बसंत के मौसम में टूनी चिड़िया नीम के पेड़ पर अपना घर बना रही थी। बस कुछ टहनियाँ और जोड़ लूं, फिर मेरा सपना, मेरा अपना घर पूरा होगा। जल्दी जल्दी हाथ बढ़ाती हूँ। तू तो हर रोज यही करती रहती है। चलना, चलकर दूर आसमान में उड़ान भरें, मौज मस्ती करें। रानी, तू समझ नहीं रही है, इस बरसात हमारे पास पक्का घर होगा। हमें किसी के दरवाजे जाकर सहारा नहीं मांगना होगा। हम अपने घर में रहेंगे और दूसरों की मदद भी करेंगे। हाँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। हर बार हम दूसरों से मदद मांगने जाते हैं और वो हमें भगा देते हैं। अगर कुछ चिड़िया हमारी मदद भी करती हैं, तो वो ताना मारती हैं और हमसे अपना सारा काम भी करवाती हैं। इसीलिए कह रही हूँ, जल्दी जल्दी हाथ चला। दोनों मिलकर अपना घर बनाने लगती हैं। थोड़ी और मेहनत के बाद उनका नया घर बनके तैयार हो जाता है। दोनों बहुत खुश थीं। लो जी, बल्ले बल्ले, बन गया हमारा नया घर। हाँ, सही कहा तूने। मैं बहुत खुश हूँ रानी। मैं भी टूनी। हाँ चलो, चल के गिद्ध चाचा को ये बात बताते हैं कि हमने अपना घर बना लिया है। दोनों बहनें गिद्ध चाचा के पास जाती हैं। चाचा चाचा, अरे चाचा, आप तो पहले से और ज्यादा बूढ़े हो गए हैं। रानी, तुम्हारी शरारत भी ना। आओ बैठो तुम दोनों। बताओ, कैसे आना हुआ है आज? चाचा, हम दोनों ने अपना घोंसला बना लिया है आज हमारा घोंसला पूरा हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम दोनों हो ही बहुत मेहनती। हाँ, और इस खुशी में हम आपके लिए पराठे बना कर लाए हैं। वाह, पराठे! इस बूढ़े को पराठे खिलाकर तुम दोनों ने बहुत पुण्य का काम किया है। लेकिन बच्चों, एक बात का ध्यान रखना। मैंने ऊंची उड़ान लगाकर ये पता किया है कि इस बार जो बारिश आएगी वो अपने साथ ऐसा तूफान लाएगी जो पिछले 20 सालों में नहीं आई है। तो तुम लोग अपना ध्यान रखना। क्या सच में ऐसा है क्या? हाँ, सच में। तुम सब बच के रहना। क्या इस बार तूफान में हमारा घोंसला बच पाएगा? बच्चों, अगर तुमने पूरे दिल से उस घोंसले को बनाया होगा तो वो नीम का पेड़ जिस पर तुमने अपना घोंसला बनाया है वो खुद तुम्हारी रक्षा करेगा। टूनी और रानी को चाचा की बातें समझ नहीं आती हैं, लेकिन चाचा जानते थे कि वो क्या कह रहे हैं। उन्हें पता था कि वो पेड़ जादुई है और वो हमेशा सच्चे दिल वालों की मदद करता है। और हाँ, जंगल में आजकल यहाँ वहाँ एक लोमड़ी घूमते हुए देखी गई है। उसका मकसद क्या है ये तो पता नहीं, लेकिन वो नेक नहीं लग रही है, तो उससे बचकर रहना तुम दोनों। ठीक है चाचा, अब हम चलते हैं। हाँ बच्चों, संभल कर जाना और मेरी सारी बातें याद रखना। रात के अंधेरे में लोबो लोमड़ी चालाकी से नीम के पेड़ के नीचे आई। आज मैं इस पेड़ की सारी लकड़ियाँ काट लूंगी
सुना है ये पेड़ जादुई है। इसे जंगल के काले बाजार में बेचकर खूब पैसा कमाऊंगी। आज तो मुझे मज़ा ही आ गया। बड़ी मेहनत के बाद ये पेड़ मिला है मुझे। तभी पेड़ की आत्मा जाग जाती है। कपटी लोमड़ी, तूने बहुत चिड़ियाओं के घर उजाड़े हैं, लेकिन आज तू मेरे कहर से नहीं बच सकती। पेड़ लोमड़ी को अपनी शक्तियों से उठाकर पटक देता है। धीरे धीरे लोमड़ी अधमरी हो जाती है, तो पेड़ उसे जंगल के बाहर फेंकवा देता है। ये सब टूनी और रानी अपने घोंसले में बैठकर देख रहे थे। दोनों बाहर आती हैं। पेड़, तुम जादुई हो। तुमने हमारा घर बचाया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बच्चों, लेकिन इसमें मेरी बहुत शक्तियाँ चली गई हैं। शायद अब मैं ना बच पाऊँ। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? ये मेरा अंतिम समय है। पेड़ उनके घर को नीचे रख देता है। जहाँ उम्मीद और प्यार रहेगी, वहाँ मेरा जन्म दोबारा होगा। ये कहकर पेड़ दम तोड़ देता है। कुछ महीनों बाद उसी जगह पर एक नया पौधा निकलता है। टूनी, देखो देखो, क्या ये वही जादुई पेड़ है? हाँ रानी, ये वही है। हमने उसकी जड़ को हमेशा पानी दिया, उसका ख्याल रखा, इसलिए उसने दोबारा जन्म लिया है। हम सबकी रक्षा के लिए